हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पर दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और ये वीडियो एक अलग है, यानी ऐसा वाला वीडियो आज तक मैंने कभी मेरे चैनल पे अपलोड नहीं किया है, क्योंकि आज मैं ट्विन फ्लेम की डिवाइन मस्कुलिन की कलेक्टिव एनर्जी के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मुझे 2 दिन से इतना परेशान कर रहा है कि मैं आप लोगों को बता ही दूँ, जबकि मैं ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ। पहली बार ये अपडेट डाल रही हूँ मैं। ये अपडेट्स मेरे पास पहले भी आते हैं, बहुत दिनों से आते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करती हूँ। और अभी तक इस पर कोई भी वीडियो मैंने ना ही चैनल पे डाला है और ना ही मैं मेरे फेसबुक पेज पे कुछ डालती हूँ। लेकिन 2 दिन से मुझे इतना पुश किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि ये वाली एनर्जी मुझे शेयर करनी है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत हो, इसीलिए यूनिवर्स मुझे ऐसा पुश कर रहा है कि मैं ये सारी एनर्जी आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और ये साइकिक मैसेज है। ये मैसेजेस ऐसे होते हैं कि जब तक हम लोग शेयर नहीं करेंगे तब तक हमें सुकून नहीं मिलता है, इसीलिए हमें शेयर करना ही पड़ता है। तो आगे का वीडियो ध्यान से सुनना है आपको। इसमें से आपको बहुत कुछ पता लगेगा कि एग्जैक्टली अभी सिचुएशन क्या है, डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्या है। जैसे कि कलेक्टिव एनर्जी होती है, क्योंकि सारे ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और हमारा कॉन्शियसनेस एट द एंड एक दूसरे से कनेक्टेड ही होता है। तो ये अगर आप जर्नी में आगे पीछे भी है, अगर आपका स्टेप आगे पीछे भी है, तब भी आपको अभी मैच होगा तो है ठीक है, लेकिन बाद में तो ज़रूर होगा ही होगा। क्योंकि फ़िलहाल ये एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बहुत मुझे एनर्जी ने इतनी बार मुझे बस किया है कि अभी मैं फाइनली शेयर कर रही हूँ। बहुत इतनी लास्ट मोमेंट में बना रही हूँ, ना कोई प्रिपरेशन है ना कुछ भी नहीं है। आपको बैकग्राउंड में बहुत सारा डिस्टर्बेंस भी सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है। मुझे बहुत जल्दी मैसेज देना है, क्योंकि मेरे पास है रखना पे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैं जल्दी से रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले दी इम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस इन्फॉर्मेशन में डालती रहती हूँ। और फेसबुक पेज भी है मेरा इसी नाम का, दी इम्प्रेस नाम का, तो आप वो भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी अभी फ़िलहाल क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है। ये एनर्जी उन सबको रेजोनेट करेगी जिनके डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, बहुत दिन हो गए हैं, यानी लगभग 1 साल 2 साल, बहुत दिन हो गए, कहीं भी कुछ किसी भी तरीके से 3D में कांटेक्ट नहीं है। उन लोगों को ये रेजोनेट ज़रूर करेगा। फ़िलहाल सिचुएशन डिवाइन मस्कुलिन्स की ऐसी है कि वो खुद को अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। अकेला यानी जहाँ पे उनके साथ में अभी कोई नहीं है, यानी उनको समझ सके, उनको प्यार दे सके, उनकी सिचुएशन समझ सके कि उन्हें भी बहुत तकलीफ़ होती है, वो भी इंसान है, उन्हें भी फीलिंग्स है, उनकी रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, ये कोई नहीं समझता। जो भी लोग उन पे डिपेंडेंट है, वो कार्मिक रिलेशनशिप हो सकते हैं, जैसे उनका लाइफ पार्टनर हो गया, या फिर उनकी मदर हो सकती है, या कोई और भी जो उन पे डिपेंडेंट है। वो सब लोग सिर्फ उनसे खुद की ज़रूरतें पूरी करने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उनकी सुने, वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनकी तकलीफ़ क्या है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है, ये कोई नहीं सोच रहा। जबकि डिवाइन मस्कुलिन सबका ख्याल रख रहे हैं, बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, थके हारे घर आते हैं, लेकिन घर पे आने के बाद भी ऐसा कोई उन्हें पूछता नहीं कि आप कैसे हैं, आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है। इसीलिए वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे। इसमें ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी जो है वो मैरिड है, और उनकी लाइफ पार्टनर एक कार्मिक है, जो कि सिर्फ उनसे पैसा चाहिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने में लगी हुई है, ना ही कभी वो उनका ख्याल रखती है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, बिल्कुल भी नहीं। तो वो इससे और ज़्यादा परेशान है। इसके साथ ही साथ मुझे मैसेज ये भी आया है कि अगर वो कार्मिक पार्टनर के साथ में है, तो कार्मिक पार्टनर और डिवाइन मस्कुलिन्स की मदर जो है, उन लोगों का झगड़ा भी हो रहा है।
और वो भी चीज़ें डिवाइन मस्कुलिन को परेशान कर रही है कि ये सब चीज़ें अचानक से क्या हो गई। अब वो इंट्रोस्पेक्शन में जा चुके हैं और ये चीज़ सोच रहे हैं कि ये इतना सब कुछ ऐसे कैसे हो गया, मेरा डिसीजन गलत कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन से रिश्ता तोड़ के कहीं और शादी कर ली थी, या फिर वो पहले से शादीशुदा है और डिवाइन फेमिनाइन से वो रन करने लगे थे एनर्जी की वजह से। अब उनको लेकिन पता चल चुका है कि यहाँ पे कोई भी मुझे हेल्प करने के लिए नहीं है। इसके साथ ही साथ मुझे मैसेज ये भी आया था कि रिसेंटली या तो डेथ हुई है उनके फादर फिगर की, या फिर 1-2 साल पहले हो चुकी है, लेकिन अभी या फिर ऐसा भी है कि उन्होंने बचपन में ही अपने फादर को खो दिया था। तो ये चीज़ें भी उन्हें बहुत दर्द दे रही है, वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें अकेले अपने कंधे पे लेके चलना पड़ रहा है। तो वो उनको अपने फादर की कमी बहुत महसूस हो रही है कि कहीं से सपोर्ट नहीं है, प्रोटेक्शन कहीं पे भी नहीं है, हर जगह से सिर्फ वही प्रोवाइड करते जा रहे हैं हर चीज़, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि अब इस सारी चीज़ों से बाहर निकलूँ भी तो कैसे, यानी वो बाहर निकलना भी चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, और दर्द तो इतना हो रहा है, खुद इतने दर्द में है कि वो बर्दाश्त भी नहीं होता और किसी को बताया भी नहीं जाता। किसको बताए, क्योंकि उनके पास में कोई है ही नहीं जिसके पास में कुछ अपनी चीज़ें, अपनी फीलिंग शेयर कर सके। किसी को इस बात से लेना देना ही नहीं कि डिवाइन मस्कुलाइन क्या चाहता है, उसकी फीलिंग्स क्या है। तो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है, बहुत पेन में है, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन्स जो है वो अब इस सिचुएशन से निकलना मुश्किल है ऐसा सोच रहे हैं कि कैसे निकले, यानी अगर मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ तो मेरे जो कार्मिक पार्टनर या फिर कार्मिक मेंबर्स है वो लोग मुझे ताना देंगे, सोसाइटी ताना देगी। तो इस बात का डर भी है कि सोसाइटी मुझे क्या कहेगी, और वो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। यहाँ पे उनको उनकी डिवाइन फेमिनाइन याद आ रही है कि उन्होंने कभी, यानी उनकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी ने कभी भी उनसे पैसा या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों का एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था, कुछ भी नहीं मांगा था। अब जिस कंडीशन में वो है, यानी सिर्फ देते जा रहे, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वही सिचुएशन उनकी डिवाइन फेमिनाइन की थी। वो सिर्फ उन्हें देती जा रही थी बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। अब वो सारी चीज़ें उनको याद आ रही है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने उनकी डिवाइन फेमिनाइन के साथ में भी कुछ ऐसा ही किया था। अब याद तो डिवाइन फेमिनाइन की आ रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना कॉन्फिडेंस या फिर इतनी एनर्जी या फिर करेज नहीं है कि वो अपनी फेमिनाइन के पास में जा सके और ये सब एक्सप्रेस कर सके। लेकिन वो प्रे भी कर रहे हैं, विश भी कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से उन्हें बाहर निकलना है, और यूनिवर्स एंजल्स उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। तो शुरुआत में तो वो लोग गाइडेंस को एक्सेप्ट करने में रेडी नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं वो ईगो से ऑपरेट कर रहे होते, तो शुरुआत में वो रेडी नहीं होंगे, लेकिन उनको बाद में वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और ये जो कुछ भी उनके आसपास में कार्मिक सिचुएशंस है वो तोड़ के वो बाहर निकलने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि उन्हें अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं डिवाइन फेमिनाइन के साथ में अगर मैरिज कर लेता तो सिचुएशन अलग होती। अभी जिस सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ ये वाली सिचुएशन नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि ट्रू लव क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है। तो आई होप आप में से कुछ लोगों को ये रेजोनेट हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि यही वाली सिचुएशन है। और अभी जैसे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है और लूनर एक्लिप्स भी 16 को आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा अफेक्ट करेगी डिवाइन मस्कुलाइन्स को। तो आप लोग बताना मुझे कि ये वाला, अगर ऐसे वाले अपडेट्स आपको और सुनना पसंद है तो वीडियोस में बनाऊंगी, जबकि मैं नहीं बनाती हूँ, ये पहला वाला वीडियो है।
और अगर आप लोगों को ट्विन फ्लेम गाइडेंस या फिर कोचिंग लेना है या कोई और स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल सर्विसेज लेना है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखा है। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना और इनर वर्क ज़रूर करते रहना। तमसो मा ज्योतिर्गमयम। धन्यवाद।